नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं फारिया और आप देख रहे हैं हिंद टुडे न्यूज का टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी अब कर रहे हैं पीएम मोदी की तारीफ? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। विपक्षी नेता सज्जाद लोन बोले, मैं कंफ्यूज हूँ। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट पर बहस के दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद गनी लोन ने सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ तारीफों पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा है कि अब अच्छी तारीफ कौन सी है और खराब तारीफ कौन सी है, ये लोग ही समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों ने उमर सरकार पर भी निशाना साधा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक व पूर्व मंत्री सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वह विधानसभा के सरकार विपक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफें करने से दुविधा में है। मंगलवार को विधानसभा में बजट के बहस में हिस्सा लेते हुए सज्जाद गनी लोन ने सदन में सत्ता पक्ष व मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों और इशारा करते हुए कहा है कि मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं ये लोग। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो बयान दिया है वो काफी मनीखेज है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि परिसीमन हो गया, अब चुनाव भी हो गए हैं, इसलिए केवल राज्य का दर्जा देने बाकी है जो जल्द ही बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन यह पूछे जाने पर जम्मू कश्मीर सरकार के केंद्र के बीच में समझौता कितना जरूरी है, और इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि नई दिल्ली से टकराव से भी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। वे भी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अब अच्छी तारीफ कौन सी है, बुरी तारीफ कौन सी है, ये लोग ही बता सकते हैं और लोग ही पता कर सकते हैं। ऐसे में हम बड़े दुविधा में हैं। उनकी पार्टी के सबसे बड़े दल रूप में उभरने के बाद उनकी बयान की तस्दीक करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रति अच्छे लहजे में बात कर रहे हैं। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पर पत्र के विधानसभा में लहराते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त सिलेंडर और मुफ्त राशन, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाएगा। मतलब कि जो भी मुफ्त बिजली, मुफ्त सिलेंडर और मुफ्त राशन होगा वो दैनिक वेतन भोगियों को एक नियमित रूप से उनको देना होगा या उनको नियमित करना होगा। 1 लाख युवकों को नौकरी देने का वादा पूरा करने के लिए सरकार को हर साल करीब 12,000 करोड़ का खर्च करना होगा। उमर अब्दुल्ला, जिनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, को इसका एहसास है। अब्दुल्ला ने चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी टिप्पणी में कहा है कि हमें केंद्र के साथ समझौते की जरूरत है। केंद्र के साथ लड़कर जम्मू कश्मीर में कई मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आने वाली सरकार एलजी और केंद्र सरकार दोनों की साथ सहज संबंधों के लिए काम करे। जम्मू और कश्मीर की स्थिति पिछले 5 वर्षों में तेजी से बदल गई है। लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद लोग मल्टीप्लेक्स फिल्में देखने जा रहे हैं। अस्पताल और ग्रामीण सड़कें भी बनाई गई हैं। मोदी जी ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर की प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जो कि बहुत खुशी की बात है वहां के लोगों के लिए और सरकार के लिए भी। जम्मू के लिए एक नई रेलवे डिवीजन बनाई गई है। सोनमार्ग सुरंग तैयार है और जो जिला सुरंग पर काम तेजी से चल रहा है, और चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार है। घाटी में स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, थिएटर, होटल और स्टेडियम काम कर रहे हैं और खुशी का माहौल जम्मू और कश्मीर में वापस लौट आया है। इसका श्रेय कश्मीर के लोगों को भी जाता है, जिन्होंने आतंकवाद को अस्वीकार करके और लोकतंत्र का समर्थन किया। कश्मीर भारत का मुकुट है और हम ये चाहते हैं कि वह मुकुट हमेशा लगभग 40 किलोमीटर है से, मतलब जो श्रीनगर और लेह के बीच की दूरी थी वो पहले 39 किलोमीटर थी, जो अब घटकर 43 किलोमीटर हो जाएगी। पर्यटक सर्दी के खेलों के लिए साल भर सोनमार्ग पहुंच सकते हैं और वहां पे खेल से मजा और अपना आनंद उठा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और आपकी क्या कमेंट्स है इस जो कश्मीर में जो बदलाव हो रहे हैं और स्कूल, कॉलेजेस और थिएटर्स को लेके वहां बदलाव हो रहे हैं, और जो लोगों ने
आतंकवाद छोड़कर जो एक कनेक्टिविटी और जो अब आपस से खुशी का माहौल बनाए, उसमें आपका क्या कहना है? और सरकार का इसमें कितना बड़ा रोल है? नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने कश्मीर को एक अच्छे तरीके से फिर से खुशहाल माहौल बना दिया है, चाहे वो वहां के लोगों के लिए हो, चाहे वो टूरिस्ट के लिए हो। वो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है, तो उनकी तारीफ तो है ही जरूरी। और इसमें हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में। ऐसे ही शानदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हिंद टुडे न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।